नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त को होने वाला है, उसको टारगेट करते हुए आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का सेशन ये स्टार्ट होने जा रहा है। करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि सर करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का इस सेशन में 60 नंबर की जीके जीएस आ रहा है, तो यानी कि 10 से 12 नंबर का आपका करंट अफेयर आना है। तो इसमें आज हम पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं करंट अफेयर का, प्रमुख योजनाओं से संबंधित, क्योंकि योजनाओं से संबंधित आपका 2 नंबर आपके करंट अफेयर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो से आपके कंफर्म है कि 2 नंबर का आपका करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जब पेपर दे के आएंगे तब आप खुद चेक कर लेंगे अपने आप कि सर ने जो बताया था योजनाओं के बारे में, तो योजनाएँ यहाँ पर 2 से 3 आपकी योजनाएँ पूछी गई हैं। तो ये कन्फर्म मान चलिए, जो आपकी केंद्र सरकार की योजनाएँ होती हैं वो यहाँ पर एक वीडियो बनाया जाएगा, और एक आपकी राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज ये हम केंद्र सरकार की योजनाओं पे बात करेंगे कि उनकी योजनाएं कब प्रारंभ हुई हैं, क्या कार्यकाल रहा है उनका, कब तक रहेंगी, उद्देश्य क्या रहा है, उनके पूरा वीडियो बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जितने भी अभ्यर्थी नए हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितने नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मैं बात करता हूँ योजना एवं कार्यक्रम पे। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। तो योजना में देखेंगे आप लोग, योजनाएं लिखी हैं यहाँ पे, प्रारंभ वर्ष है और उद्देश्य क्या रहा है। तो आपकी जो अग्निपथ योजना है, यानी कि कब प्रारंभ हुई, 2022 में प्रारंभ हुई थी। ये क्या इस योजना का उद्देश्य था, तो 17.5 से 21 वर्ष के आयु के तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति होगी। आपकी उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको उद्देश्य भी ध्यान रखना है। श्रेष्ठ योजना आपकी कब प्रारंभ हुई, तो 2022 में प्रारंभ हुई है। तो ये इसका देखो, सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा, वर्ष पूछ सकता है सबसे ज़्यादा। कभी कभी उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों को यहाँ पे दिया गया है मेंशन करके, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो श्रेष्ठ योजना की बात करें, कुछ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा देना, इसका ये श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य है। ठीक है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो ये योजना 2021 में प्रारंभ हुई थी। देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु। ठीक है, आहार योजना की आहार क्रांति मिशन की बात करें तो यहाँ पे 2021 में प्रारंभ हुई थी, और भूख और बीमारियों की समस्या के समाधान हेतु। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि सर नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन याद दिला दूं। बताइए, प्रधानमंत्री आवासीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, वर्ष बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इसका आंसर दें। प्रधानमंत्री आवासीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, इसका किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी बताइए। और प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए आते हैं आगे। सेहत योजना की बात कर ले तो 2021 में प्रारंभ हुई थी सेहत योजना, और इसका उद्देश्य क्या था, ई सेहत एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श चाहने वाले रोगियों हेतु दवाओं की होम डिलीवरी। ठीक है, इस सेहत योजना का प्रारंभ था। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की बात कर लें तो आपके 2021 में प्रारंभ हुई है, और ई संपत्ति कार्ड के विवरण किए जाने हेतु। ग्राम उज्ज्वला योजना की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग लगा लीजिए। ये कब प्रारंभ हुई है आपसे पूछा जाएगा, तो 2021 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे अभी और वीडियो हैं आपके, और भी योजनाएं हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही निसंदेह आप लोग कंप्लीट वीडियो आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री वाणी योजना बहुत इंपॉर्टेंट, कब प्रारंभ हुई थी आपकी 2020 में, क्योंकि आपका जो लेखपाल का पेपर अभी हुआ है उसमें योजनाएं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने जो वही टॉपिक कराऊंगा जो आपके एग्जाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो 2020 में प्रारंभ हुई है, सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, आयुष्मान सहकार योजना की 2020 में प्रारंभ हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु। ठीक है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें, ये भी आपकी 2020 में प्रारंभ हुई है, और ये मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय को दुगनी करना, इसका ये उद्देश्य था। ठीक है, फिर वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना 2020 में प्रारंभ हुई थी। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति होती। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि करंट अफेयर सर काफ़ी पुराना पूछ लिया गया, 2014 का पूछ लिया गया, 2015 का पूछ लिया, 2019 का पूछ लिया। तो वही करंट अफेयर आपसे पुराना पूछा था जो अब बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। जैसे योजनाएं हो गई, ऐप्स हो गए, ये हाईलाइटेड होते हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो लिए हैं जो आपके एग्जाम के जिससे इंपॉर्टेंट हैं और इसी वीडियो से ही आपसे पूछा ही जाएंगी योजनाएं, इससे बाहर नहीं जाएंगी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि मैंने 2014 तक की योजनाओं ले लिया है इसमें। ठीक है, पीएम स्वामित्व निधि योजना की बात करें 2020 है, और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सहकार मित्र योजना की बात कर लें तो 2020 में प्रारंभ हुई थी, और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वन नेशन वन कार्ड योजना, ये रिपीट हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आ जाइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि कोरोना वायरस के महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, ये आपके एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। अटल भूमि योजना की बात करें तो 2019 में प्रारंभ हुई थी। योजना का उद्देश्य था अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। ठीक है, आयुष्मान योजना की बात करें तो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये 2018 में प्रारंभ हुई थी। 50 करोड़ गरीब परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किसी भी अस्पताल में कराया जाएगा। ठीक है, फिर आपका इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे आयुष्मान योजना के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन की बात करें तो ये आपके 2018 से 19 में घोषित हुआ था। बांस को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र में विकसित हेतु। ठीक है, तो इस योजना किस प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद में और आइए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और भी हैं जो आपके गोबर धन योजना की बात करें, गोबर धन योजना की बात करें 2018-19 से प्रारंभ हुई है। गांव में खुले में शौच मुफ्त करार, इसमें जीवन को बेहतर बनाने में जानवरों के गोबर को ठेस अपशिष्ट एवं उर्वरक बायोगैस को बायो CNG के रूप में बदलने हेतु खेतों में प्रबंध के रूप में रूपांतरित करना। ठीक है, अगर देखो इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसको आप ग्रुप में या ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, दीनदयाल स्पर्श योजना की बात करें 2017 में प्रारंभ हुई थी, और ये स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह प्रोत्साहन देने के लिए। फिर उसके बाद में मैं आपको उद्देश्य आपको यहाँ पे PDF दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फटाफट बताऊंगा। धरोहर गोद लोन योजना की बात करें का प्रारंभ हुई थी 2017 में प्रारंभ हुई थी। सौभाग्य योजना की बात करें तो 2017 में प्रारंभ हुई थी। शादी शगुन योजना की बात करें 2017 में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे देखें मुस्लिम लड़कियों के उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका मैं उद्देश्य भी बता दूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करें तो आपके 2017 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और आपके मातृत्व लाभ कार्यक्रम की बात करें तो ये भी आपकी 2017 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आइए देखते हैं उड़ान योजना की बात कर लें तो यह आपकी 2017 में प्रारंभ हुई थी। देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिक लोगों को हवाई यात्रा में सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता की बात करें तो ये आपकी 2017 में प्रारंभ हुई थी। क्रांतिकारी योजना की बात करें तो ये भी आपकी 2017 में प्रारंभ हुई थी। और नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2014 में प्रारंभ हुई थी। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम यानी कि योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 2016 में प्रारंभ हुई थी। गरीब परिवार में महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने की सुविधा के लिए। फिर सेतु
हाँ, भारत परियोजना की बात करें, ये भी आपकी 2016 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो ये भी आपकी 2016 में प्रारंभ हुई थी। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये भी आपकी 2016 में। गंगा ग्राम योजना की बात करें तो ये आपकी 2016 में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे ईयर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ ईयर को लेकर रिलेटेड आपको याद रखना है कि कब योजना, किस वर्ष में कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी। मुद्रा योजना की बात करें तो 2015 में प्रारंभ हुई थी। युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख तक का ऋण देना, ठीक है, मुद्रा योजना के तहत था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना की बात करें तो 2015 में प्रारंभ की गई थी। स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो ये भी आपकी 2015 में प्रारंभ हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो ये आपकी 2015 में। और अमृत योजना की बात कर लें तो ये भी आपका पूछा जाए किस वर्ष में प्रारंभ हुई, तो 2015 में। अटल मिशन की बात करें तो ये आपकी 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लें तो ये भी आपकी 2015 में। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो 2015 में सूरतगढ़ श्रीनगर से प्रारंभ हुई थी। फिर आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो ये आपकी 2015 में ही प्रारंभ की गई थी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, उनके देखते हैं आंसर आए हैं कि नहीं आए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बताइए कब प्रारंभ हुई थी आपकी, तो ये आपकी 2015 में प्रारंभ हुई थी, सॉरी। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर लें तो ये भी 2015 में। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुई थी। माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु के में बैंक खाता खोल सकें। ठीक है, संसद आदर्श वाक्य योजना की बात करें तो 2014 में प्रारंभ हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लें तो आपकी 2014 में प्रारंभ हुई थी। मेक इन इंडिया की बात करें तो ये भी 2014 में प्रारंभ हुई थी। और मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 2014 में प्रारंभ हुई थी। सभी परिवारों की बैंक खाताओं तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईयर पूछा जाएगा, तो ईयर से रिलेटेड आपको याद रखना। दो उद्देश्य भी पूछा जाए तो उद्देश्य के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके कहीं से रोक के आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।